हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश न्यू चैप्टर क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली हमारे मैटर की कि मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। देन हम अपने क्लास 8 के मैटर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक चीजें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं मैटर। तो मैटर होता क्या है आपका। ठीक है, तो मैटर के लिए आपके दो कीवर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ऐसी कोई सी भी चीज, ऐसी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज जिसके अंदर कोई स्पेस होता है या कोई वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके अंदर कुछ मास होता है, तो उसे हम किसमें कंसिडर करते हैं, मैटर के अंदर। सपोज मैं आपसे बात करती हूँ, ये एक पेन है। ठीक है, तो पेन जो है हमारा, ये भी, इसका भी कुछ मास होगा, इसका कुछ वेट होगा और ये कोई ना कोई एरिया जो है या कोई वॉल्यूम जो है वो उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा मैटर हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं हमारी टेबल, चेयर, फैन। ठीक है, ये सारी चीजें आप किसमें इंक्लूड करते हो, आपके मैटर के अंदर इंक्लूड करते हो। अब अगर मैं बात करती हूँ आपसे एयर, तो एयर तो हमें दिखाई नहीं देती, तो क्या एयर हमारा मैटर है? यस, एयर हमारा मैटर है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप किसी बलून के अंदर एयर को फिल करते हो तो क्या होगा, उसका वो क्या करेगा, पूरा बलून का स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। और एयर का भी आपका मास होता है, आप एयर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसे हम क्लोज कंटेनर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एयर जो है वो भी आपका एक मैटर है। यही रीजन है कि हमारा जो मैटर है वो 3 स्टेट के अंदर अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एयर जो है ऑल्सो, एयर इज ऑल्सो कंसिडर इन द मैटर। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन की। तो पर्टिकुलरली अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस कैसे हमने डिस्क्राइब किया है या कैसे हमने इसको सेपरेट किया है, तो बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपका एटम का या मॉलिक्यूल का फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, तो वो सारे सब्सटेंस आपके क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस में आएंगे। मैं आगे इसको और इलेबोरेट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी जगह अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे हमारे पास में मिक्सचर मिलता है, यहाँ पे हमारे पास में किसी भी एलिमेंट की कॉम्बिनेशन का कोई रेशियो नहीं होता है। सपोज हमने कोई भी एक सब्सटेंस ए ले लिया और एक सब्सटेंस बी ले लिया, इसको किसी भी रेशियो में अगर हमने मिक्स किया तो वो कैसा सब्सटेंस फॉर्म करेगा, इम्प्योर सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारा आता है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस के अंदर फर्दर हम डिवाइड करते हैं इसको इनटू 2, दैट फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड। अब बात करते हैं एलिमेंट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। एलिमेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी एलिमेंट की, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें होती क्या है, ये सारे हम किसमें कंसीडर करते हैं, एलिमेंट में। तो एलिमेंट क्या होता है आपका, एलिमेंट इज द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं आपके जिसको आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते हो किसी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, मतलब उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होंगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट को आप, एलिमेंट एक ऐसे सब्सटेंस है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं हम कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होगा, देखो कंपाउंड जो है आपका, अगर आपने 2 सब्सटेंस लिए हैं, सब्सटेंस ए एंड बी, जब आप इसको किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन करोगे तो दे फॉर्म कंपाउंड। सपोज एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें पता है, फॉर्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज H2O। व्हेन 2 atom of hydrogen combine with 1 atom of oxygen, it gives water molecule, that is H2O। अब अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का मैंने यहाँ दो एटम्स लिए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 एटम ले लेती हूँ और ऑक्सीजन की 2 ले लेती हूँ, तो क्या हमारे पास में वाटर का फॉर्मेशन होगा? नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड आपको क्या बोलता है, व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट इन अ फिक्स रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड। दो सब्सटेंस आपके फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म आपका कंपाउंड। ठीक है, अब दो से ज्यादा हो सकते हैं सब्सटेंस, यस हो सकते हैं, क्लियर। अब एक इसके अंदर एक छोटी सी टर्म है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, है ना। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, अगर हम बात करें एलिमेंट, अगर एलिमेंट का एक सिंपलर फॉर्म हम कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ में तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आपके प्योर भी हो सकते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से भी कंबाइन हो सकते हैं आपके मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इसने क्या फॉर्म किया, इट फॉर्म्स H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जब आपका सिंपलर कंपाउंड, जब सिंपलर सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे रेशो फिक्स होगा, क्लियर। इसी तरीके से अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड भी आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ H2O तो H2O भी क्या है, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे, लेकिन हमारे पास जो सब्सटेंस है वो अलग अलग है, एलिमेंट अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। क्या सेम टाइप के ऐड हो सकते थे, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम बात करें हमारा नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ठीक है। अगर हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में आ जाएगा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये सब आपके क्या है, ये डिफरेंट, ये आपके डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होके मेरे बने हैं, और सेम टाइप के भी आपके एलिमेंट जो है कंबाइन होके आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्लियर। बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन एट एनी रेशो, किसी भी रेशो में अगर आप दो सब्सटेंस को ऐड करते हो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को ऐड करते हो लेकिन रेशो फिक्स नहीं है तो क्या फॉर्म करेगा, दे फॉर्म मिक्सचर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ मिक्सचर को, आगे हम अगर इसको क्लासीफाई करें तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट इज होमोजीनियस, सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, ठीक है, होमो मीन्स सेम। जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो तो आप वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि सब्सटेंस ए कितना है, सब्सटेंस बी कितना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आता है हमारे पास में हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा आपको तो इजी हो जाएगा लर्न करना। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सोल्यूशन वो आपकी कैसी होगी, बिल्कुल क्लियर होगी और सेम होगी। इसके अंदर हम इसको आपके लेवल का नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, होमोजीनियस में आपके ये फर्दर डिवाइड होते हैं आपके सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स के अंदर। ठीक है, तो होमोजीनियस के अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मुझे बनाना है शुगर सॉल्यूशन, तो मैंने क्या किया, मैंने लिया वाटर, उसके अंदर मैंने ऐड किया हमारा शुगर, मैंने उसको स्टीयर किया। आफ्टर स्टीयरिंग मुझे दिखेगा, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर हमें शुगर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और इस पोर्शन में हमें वाटर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, नहीं। ठीक है, दैट मीन्स वो कैसा बना देगा आपका, कैसा मिक्सचर होगा आपका, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर में अंदर हमारा सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स ये दो आते हैं। सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं पता है तो देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं जब भी हम किसी चीज का सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होता है सॉल्यूट, सेकेंड वन होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको आपको डिसॉल्व करना है, एंड सॉल्वेंट क्या होगा आपका, जिसके अंदर आपको डिसॉल्व करना है। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्यूट, शुगर पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे हमारे, सॉल्यूट। ठीक है, जिन भी पार्टिकल्स को या जिस भी सब्सटेंस को हमें डिसॉल्व करना होता है वो होते हैं हमारे सॉल्यूट, जबकि जिसके अंदर हमें डिसॉल्व करना होता है दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, तो ये दोनों कंबाइन होके आपका क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया आपका। अगर हम बात करते हैं एक और डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, मिल्क एंड वाटर, एडिशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, डिस्टिंग्विश कर पाते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप किसके अंदर रखोगे, होमोजीनियस में या हेट्रोजीनियस में। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमें, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हमें उसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश नहीं दिखता है, लेकिन आपका जो मिल्क एंड वाटर वाला एग्जाम्पल आता है वो हम किस में इंक्लूड करते हैं, हेट्रोजीनियस में। ठीक है, मिल्क एंड
वाटर। ये किस में आएगा? हेट्रोजीनियस में। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल देखोगे तो आपको सेपरेट दिख जाएगा। और आपको पता है जब हम फॉर्मेशन करते हैं कर्ड का, या फिर हम बात करते हैं जब हमारा दूध फट जाता है, तो उस टाइम पे हमारा जो वाटर है वो अलग हो जाता है और जो मिल्क है वो सेपरेट हो जाता है। यही रीजन है कि इसको हम किस में कंसिडर करते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं, सॉरी। होमोजीनियस के अंदर हम क्या करते हैं? उन सॉल्यूशंस को या उन एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करते हैं जिनको हम थ्रू आउट द सॉल्यूशन हम मेजर नहीं कर सकते कि ये हमारा वाटर है या ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। इसका दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस के अंदर अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट को भी आप अगर मिक्स कर देते हो अच्छे से तो वो आपका डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे हेट्रोजीनियस की, तो मडी वाटर जो है दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।